तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं, बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे पे सोहे, हर मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारे बंसी मुनि मन मोहे, प्यारे बंसी मेरा मन मोहे, तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में बल बल जाऊं, उन चरणों में दर्शन पाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं,
शीश झुकाऊं। चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी सभी तेरी बलि बलि जाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे।
वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो जय निताई। हम सभी भक्तगण आज श्री गोपी गीत का आस्वादन करेंगे एवं हम सभी ने विगत दिवस श्री गुंडीचा मार्जन एवं उसी के साथ श्री रथ यात्रा का पावन महोत्सव श्रवण किया। तो आज गोपी गीत के पावन आस्वादन से पूर्व मैं श्री गिरधारी लाल एवं श्री दीक्षा गुरुपाद पद्म एवं श्री शिक्षा गुरुपाद पद्म एवं आप सभी भक्तगणों के श्री चरणारविंद में मेरी अनंत कोटि प्रणाम। तो चलिए सर्वप्रथम हम थोड़ी देर भगवान का नाम करते हैं, फिर श्री भागवती गंगा में प्रवेश करते हुए राधा श्री राधा बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव हरि हरि केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल
सभी तालियों के साथ बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल। हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरे बोल हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल।
केशव माधव हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 गोविंद बोल 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 बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री बलभद्र देव की, श्री जगन्नाथ देव की, श्री सुभद्रा माता, श्री गिरिराज महाराज की, श्री राधा कुंड श्याम कुंड की, गुरु महाराज की, प्रभुपाद श्री नित्य गोपाल गोस्वामी जी की, आज के सभी भक्त वृंदों की, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल जय माता, जय गुरु। कहते हैं श्रीमन महाप्रभु अपने मुख से सभी को एक शिक्षा देते हैं। वो क्या है? श्रीमन महाप्रभु कहते हैं प्रणागति सुनीचेना करोड़ सहिष्णुना अमानिना मानदेनम कीर्तनीय सदा हरि। श्रीमन महाप्रभु सभी भक्तों को ये शिक्षा देते हैं कि तृण से भी अधिक छोटा बनो। अगर कोई व्यक्ति तृण के ऊपर से चल के जाता है तो वो तृण जो है वो स्वयं झुक जाता है, और जब वहाँ से कोई मनुष्य चला जाता है तो वो तृण पुनराय जैसे कि तैसे खड़े हो जाता है। तो श्रीमन महाप्रभु में कहते हैं कि हमेशा तृण से भी छोटा बनो, और कहते हैं सहनशील किसकी तरह रखना चाहिए। कहते हैं जो धरती माता है वो इतनी सहिष्णुता रखती हैं कि उन्हें मनुष्य सदा सर्वदा पराघात करते हैं, पर फिर भी वो सभी को क्षमा कर देती हैं। तो उसी तरह हमें भी अगर कोई किसी के चरणों में अपराध करे तो उनके अंदर भी सहिष्णुता होना चाहिए और दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। कहते हैं एक बार एक विशालकाय वृक्ष था। उस वृक्ष में एक दिन स्पर्श करता हुआ वायुदेव जो है वो निकल गया।
अब वायुदेव कहते हैं कि भैया तू इतने बड़े होकर के क्यों खड़ा है, तुझे तो झुक के रहना चाहिए। अब क्या हुआ, वो वृक्ष कहता है कि मैं बड़ा हूँ, पर मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ना तो कोई शाखा प्रशाखाएं थी और ना ही पत्थर, केवल जो सूखा फूटा होता है वो ही था। अब वो कहता है कि वायुदेव अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो करके देख लो। वायुदेव कहते हैं भैया तो इतना अहंकार करता है, रुक जा, मैं अपने समग्र वायु को लेकर आऊंगा और तुझे यहाँ से हटा कर ही रहूंगा, तू मेरे मार्ग में आता है। अब क्या हुआ, वायुदेव बड़े क्रोधित होकर के अपनी वायु को लेकर के आए, और जब लेकर के आए तो वायु ने बहुत कोशिश की, पर फिर हार मान के वहां से चला भी गया। क्यों? क्योंकि जो फूटा था उसके अंदर थी दीनता, नम्रता, अहंकार नहीं था मन में कि मैं इतना बड़ा हूं। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने एक छोटे से बालक को भी अपना गुरु बनाया। कहते हैं चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर एक छोटा सा बालक भी बड़े से बड़े को ज्ञान दे सकता है। हम एक छोटे से बालक से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पर वो कब प्राप्त कर सकते हैं, जब मन में अहंकार न हो। क्योंकि जब तक इस हृदय में अहंकार होता है तब तक इस हृदय में दीनता की उत्पत्ति नहीं होती। किसकी उत्पत्ति नहीं होती? दीनता की। अब बहुत से लोग होते हैं कि है नहीं है भक्ति अंदर, पर वो करते क्या है, ऊपर से दिखावटी, जिसे क्या कहते हैं, मरकट वैरागी। अर्थात उसकी तुलना किसके साथ की जाती है? एक बानर के साथ। उसके पास कुछ नहीं है। एक जो बंदर होता है उसके पास कुछ नहीं होता, पर देखा जाए तो वो ही सबसे बड़ा भोगी है इस संसार में। उसी तरह बहुत से लोग होते हैं जो कि सामने दिखावटी करते हैं पर पीछे कुछ नहीं। कहते हैं कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नकल बहुत बुरी बात है। एक बार एक पति आया और आकर के अपनी स्त्री से कहता है, स्त्री मुझे पानी दो जरा, मुझे प्यास लगी है। अब उसकी धर्म पत्नी क्या कर रही थी? ऊखल में धान कूट रही थी। अब क्या हुआ, जैसे ही देखा तो जिस मूसल से वो ऊखल में धान कूट रही थी उसे ऊपर उछाल करके वो चली गई और पति को सेवा शुश्रूषा करके जल दे के आई और फिर से उस मूसल को पकड़ के कूटने लगी। अब क्या हुआ, पास पड़ोसी की एक महिला थी, अब जो कि उस स्त्री की हमेशा नकल किया करती थी। अभी क्या हुआ, उसने आज उसके पति जब घर में आया तो उससे कहता है, भैया सुनो, तुम आज मुझसे आकर के पानी मांगना, मैं तुम्हें पानी दूंगी। तो उसका पति सोचने लगा, रोज तो मांगने पर भी देती नहीं है, पर आज अपने आप से कैसे देने लगी, ये क्या सुधर गई? अब जैसे वो सोचने लगा, कहते हैं चाहे जो भी इसके मन में हो, पर इसने मुझसे कहा तो है कि मेरे हाथ से पानी लेके पीना। उसका पति आया, कहता है सुनती हो जी, पानी लाके दो जरा। अब उसकी स्त्री क्या करती है, कहती है कि उस पड़ोसी के पति ने जब पानी मांगा तो वो ओखली में धान कूट रही थी, मूसल को ऊपर फेंक के चली गई, चलो मैं भी चली जाती हूँ। उसने क्या किया, अपने मूसल को ऊपर फेंका
और जाने लगी। फिर जाते जाते मन में सोचने लगी, जरा देख के तो जाऊं वो उसल रुका भी है कि नहीं। तो जैसे ही वो आई पीछे मुड़ी तो उनके नाक पे आकर के उसल गिरा और उनके नाक टूट गई। अब क्या हुआ, वो आकर के रोने लगी और कहने लगी कि आपसे जब पानी मांगा था तो आपका उसल तो ऊपर का ऊपर रुका रहा, पर मैंने जब दिया तो वो क्यों नहीं रुका। तो वो कहती है कि मैंने तो अपनी पति सेवा के लिए इस उसल की ध्यान नहीं की, पर तुमने तो जानबूझ के मेरी दिखावटी की अर्थात नकल किया, और इसी की नकल करके अगर हम ज्यादा भक्ति दिखाते हैं तो उसकी दुर्दशा भी उसी की तरह होती है। इसलिए कहते हैं नकल मत करो, भगवान की भजन करना है तो हृदय से भगवान को बुलाओ। इसलिए सभी कहिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। नहीं हुआ, दोबारा बोलिए राधे राधे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि दिखावटी भक्ति नहीं, जो तुम्हारे मन में है वो चाहे जैसा भी हो भगवान को उसी को प्रदान करो और अपने अंदर सरलता दीनता रखो। क्योंकि जब मन में सरलता दीनता होती है तभी हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, ना कि ऊपर दिखावटी करके। बाहर कुछ है, हम भक्त हैं, पर अंदर वो नहीं है। बड़े छोटे का विचार करते हैं, जैसे बड़े छोटे का कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। जो भगवान के साक्षात अवतार है दत्तात्रेय ऋषि, उन्होंने एक छोटे बालक को अपना गुरु बनाया। वो तो साक्षात भगवान है, फिर उन्होंने एक छोटे बालक को क्यों गुरु बनाया। वो तो अपने से ऊंचे को भी बना सकते थे, पर उन्होंने एक छोटे से बालक को अपनी शिक्षा गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि इस संसार को शिक्षा देने के लिए चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, पर हम फिर भी अज्ञान होते हैं। शिक्षा की कभी भी अंत नहीं होती। वृद्ध हो गए और फिर भी एक बालक से हमें कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। इसलिए कभी भी बालकों को भी इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब बालक भी हमें अच्छी शिक्षा दे बैठे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि तृण से भी छोटा बनो, कभी अहंकार मत करो हृदय में कि हम इतने बड़े हैं। फिर एक छोटे बालक ने भी हमसे ऐसा कह दिया, ऐसा भी होता है ना कभी कभी। महाप्रभु कहते नहीं, कभी मन में अहंकार को आने ही मत दो। वो कब होगा? जब सदा सर्वदा हमारे मुख में भगवान का नाम होगा। तो कहते हैं जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। कहते जहाँ अहंकार काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये होता है वहाँ भगवान नहीं होते, और जहाँ भगवान होते वहाँ इन सब की आना तो दूर की बात, इनकी सुगंध भी नहीं लगती। कहते जो भगवान का भजन करते उससे काल का ग्रास होना नहीं पड़ता, अर्थात मरना नहीं पड़ेगा। ये नहीं, मृत्यु तो होगी जरूर, पर काल की जो स्पर्श होता है, काल जो ग्रास करते हैं वो नहीं करेगा। क्योंकि कहा गया है कि इस कलयुग में काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्लास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषि वृंदों से कहते हैं कि हे ऋषिगणों, 88,000 ऋषिगण थे। उन्हें कहते हैं कि हे ऋषिगणों,
आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री वेदव्यास जी जो साक्षात भगवान के अवतार हैं, उनके जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उन्होंने इस कलयुग में काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास के त्रास की विचार करके भगवान श्री कृष्ण की मधुरमयी लीला जिसमें वर्णित है उस श्रीमद् भागवत उन्होंने इस कलयुग में प्रचार किया है, और इसी से कलयुग के जीव की कल्याण होगी। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब क्या हुआ, इस कलयुग में इसलिए मुख में सदा सर्वदा नाम लेकर रहना चाहिए। और वो कौन करती थी? कहते खाईते शुईते लाओ कृष्ण नाम। हर कहीं जहां भी जाओ, अगर कोई कहे भैया सोच में जाएंगे तो वहां भी क्या भगवान का नाम ले सकते हैं? कहते ले सकते हो। कहते एक भक्त था, बड़ा ही सरल था, अपने गुरुदेव से कहता है गुरुदेव मुझे तो कभी समय नहीं मिलता है, मैं कब भगवान का नाम लूं? क्या मैं सोच में जाते समय भगवान का नाम ले सकता हूँ? तो गुरुदेव कहते हैं क्यों नहीं, तुम सोच में जाओ, वहां भी तुम ले सकते हो भगवान का नाम, क्योंकि भगवान का नाम जो है वो कल्याणकारी है, मंगलमय है। अब वो जाकर के सोच में बैठ करके सदा सर्वदा जपा करता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब वो जब जपने लगा तो वहीं से हनुमान जी उड़कर जा रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि एक व्यक्ति सोच में बैठा हुआ है, पर वहां भी वो भगवान का नाम मुख से सदा सर्वदा गाया जाता है। तो क्या हुआ, हनुमान जी को थोड़ा क्रोध हुआ, और क्रोध के कारण उन्होंने क्या किया, आकर के उस व्यक्ति भक्त के पीठ पर पदाघात किया और चले गए। और मन में सोचने लगे कि देखो कितने दुष्ट है, भगवान का नाम लेते हैं सोच में भी जाकर के। अब जब आए भगवान श्री राम की सेवा में, तो आखिर की देखी भगवान के पीठ पर दाग बना हुआ है। कहते प्रभु ये क्या हुआ, मुझे बताइए कि आपको इस तरह का कष्ट किसने दिया, मैं उसे अभी जाकर के दंड दूंगा। तो भगवान कहते हनुमान तुम उसे क्या दंड दोगे, आज मेरे भक्त को किसी ने पदाघात किया, वो सोच में जाकर के भगवान नाम कर रहा था, इसलिए उस भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए उसके ऊपर जो आघात की गई है वो आघात और किसी को नहीं, स्वयं मुझे की गई है। इसलिए कहते जो भगवान का भजन करते हैं वो भगवान के ही स्वरूप होते हैं। और जो गोपियां थी वो तो सदा सर्वदा निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण किया करती थी। भगवान श्री कृष्ण जब वन में गो चराने के लिए जाया करते थे ग्वाल बालों के साथ, तो ग्वाल बाल भी भगवान को अपने कंधे में बैठा करके क्या करते, उन्हीं का नाम उच्चारण करते थे। और इधर गोपियां, भगवान तो चले गए वन में गो चराने, पर गोपियां जो है वो घर में बैठी बैठी भगवान श्री कृष्ण की स्मृति करती हैं, सदा सर्वदा पूरे दिन भर एक दूसरे से वार्तालाप करती है कि आहा हमारे भगवान श्री कृष्ण वन में गए हुए हैं, और उस वन में कितने कांटे होंगे, कितने कंकड़ होंगे, कहीं चूक ना जाए, मेरे प्रभु के कितने सुकोमल चरण हैं।
अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जब वन से लौट के आते हैं तो गोपियों के शरीर में मानो जैसे प्राण आ गए हो और भगवान का वो दर्शन करती हैं आनंद से। अब एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के लिए छोटी छोटी गोपियां अर्थात ब्रज की जो छोटी छोटी कुमारी बालिकाएं थी वो भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा करने लगी और वो नित्य प्राय भोर के समय उठा करती थी और स्नान करके जमुना जल में नवीन वस्त्र परिधान करके कात्यायनी देवी की पूजा किया करती थी। जमुना जी के तट पर ही वो कात्यायनी देवी की पूजा किया करती थी और अंत में प्रार्थना करती, हे माते कात्यायनी, आप तो सभी के हृदय की बात को जानती हैं, फिर भी जानते हुए हम आपको एक प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो जगतपति हैं वो हमें भी पति रूप में प्राप्त हो, यही हमारी कामना है। एक दिन वो यमुना जी के जल में स्नान कर रही थी, जल केली कर रही थी और तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण उनके व्रत को पूर्ण करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए और एक वृक्ष पर जाकर के बैठे। यमुना जी के किनारे पर सुंदर पुष्प प्रस्फुटित हुए थे, वायु मंद मंद बह रही थी और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे आए और आकर के ये सभी गोपियों के जो वस्त्र थे वो उठा करके एक वृक्ष था, कदम्ब का वृक्ष, उस वृक्ष पर रख देते हैं और रख के स्वयं भी उसी वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और जो डाली था उससे अपने आप को ढक लेते हैं। अब गोपियाँ बड़े आनंद से स्नान कर रही थी, आपस में वार्तालाप कर रही थी और जैसे ही वस्त्र पहनने के लिए आई तो देखा तट में वस्त्र ही नहीं है। तो कहने लगी, अरे कोई गोपी कहने लगी, अरे यहीं पर तो मैंने अपना वस्त्र उतारा था, तो कहाँ गया। एक गोपी कहने लगी कि लगता है कि कोई चोर आया था, वो ले गया। तो तभी एक गोपी देखने लगी कि ये चोर तो और कोई नहीं, हमारे ब्रज में एक ही चोर है। वो कौन है? कि चोर चार शिखामणि। सभी चोरों के गुरु जो है वो कौन है? बाल कृष्ण लाल, जो सभी गोपियों के घर में जा जा करके माखन की चोरी किया करते थे। अब क्या है, गोपियां भी छुप के माखन को छुपा दिया करती थी छीके पर। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण माखन की चोरी करने आए, तो वैसे ही गोपी दौड़ के आती, कहती, खाना तुम हमारे घर में चोरी कर रहे हो? कहते, नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो इसमें जो चीटी थे वो मैं निकाल रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। गोपियाँ कहती, वाह तू तो बड़ा भोला बनता है, पर जैसा दिखता है वैसा है नहीं तू। चल आज माँ यशोदा से तेरी शिकायत करेंगे। तो गोपियाँ कहती हैं कि वही नटखट कान्हा जो है वही तो एक चोर है हमारे ब्रज में, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो एक गोपी देखने लगी और कहने लगी, देखो वो तो कदम्ब के वृक्ष पर छुपा हुआ है, उसके नन्हे नन्हे जो चरण हैं वो अभी भी दिख रहे हैं।
चुराए। तो एक सखी कहने लगी, अरे अरे देखो तो हमारे वस्त्र भी वहां पर है। अब सब गोपियां कहने लगी, कान्हा हमारे वस्त्र को दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण भी बड़े चतुर थे, अपनी मुरली को हाथ में लेकर के वो बजाने लगे। और गोपियां कहती हैं, बड़े चतुर बनते हो, दिखाते हो भोलेपन, पर हो तुम बड़े चतुर। अब जब हमने वस्त्र मांगे तो बंसीनाद कर रहे हो, हमारे वस्त्र दे दो वरना हम नंद बाबा से जाकर के तुम्हारी शिकायत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते, अच्छा मुझे धमक देते हो तुम लोग, क्या शिकायत करोगे, जाओ पानी से निकलो और जाके कह दो। कहते, कान्हा हम इस अवस्था में कैसे जाए। भगवान कहते, जैसे जल के अंदर गए थे वैसे ही बाहर जाओ। तो गोपियां कहती है, हे कान्हा हमें क्षमा कर दो, हमारे वस्त्र तो दे दो, हम आज के बाद तुम्हारी कभी शिकायत नहीं करेंगे। कहते, अच्छा तुम सच कहते हो। कहते, हाँ हम आज के बाद कभी भी माता यशोदा से तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे। कहते, मैं वस्त्र तो दूंगा पर एक शर्त पर। वो शर्त ये है कि तुम आज के बाद कभी भी इस अवस्था में यमुना के जल में स्नान नहीं करोगे, क्योंकि इससे जो जल के देवता हैं वरुण देव, उनका अपमान होता है, और इसलिए कभी भी जल में इस अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ, गोपियां कहती है, हमसे भूल हो गई कान्हा, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, पर तुम हमारे वस्त्र तो दे दो। भगवान श्री कृष्ण कहते, आ जाओ आकर के ले लो। कहते, हम कान्हा कैसे ले ले, वस्त्र तुम हो। अच्छा अब मैं हूँ इसलिए वस्त्र नहीं लोगे, जब तुमने वस्त्र उतारे थे तब कोई यहाँ पर कोई नहीं था। कहते, नहीं तब तो कोई नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते, नहीं तब कोई नहीं था, नहीं, भगवान हर कहीं विराजमान है, भगवान आपको सर्वदा देख सकते हैं, इसलिए जैसे तुम जल में गई थी वैसे ही आओ। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गोपियां जल से बाहर आई और आकर के अपने अपने वस्त्र को परिधान करती हैं। इसी को कहते हैं चीर हरण लीला। क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के और गोपियों के बीच में जो माया जाल बिछा हुआ था, भगवान ने उसे भी आज हटा दिया और सभी गोपियां भगवान के सम्मुख आकर के वस्त्र परिधान करती हैं। इसलिए प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण उन सभी को समझा दे हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, तुमने कात्यायनी देवी की इतनी आग्रह पूर्वक सेवा की है तो तुम्हारी जो मनोवांछा है वो पूर्ण होगा। एक समय आया जिस समय शरद कालीन का दिन था, पूर्णिमा की दिन थी और घोर रात्रि, बहुत अंधेरा था, और तब उसी समय 6 ऋतुआं, जो 6 ऋतुएं थे वो सभी एक संग उदित हुए। वन की इतनी सुंदर शोभा देख करके भगवान श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए आ गए रात्रि में, और उन्हें तब उन गोपियों के साथ योग माया का आश्रय लिया भगवान ने, और उन गोपियों के साथ क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। और तब भगवान अपनी मुरली में वेणुनाद करते हैं और उनके वेणुनाद को सुन करके जो गोपियां थी वो सब भाग होकर के, कोई उस समय अपने पति को सेवा दे रही थी, भोजन खिला रही थी, तो वहीं पर पारस को छोड़ करके दौड़ी आई जंगल में। कोई श्रृंगार कर रही थी
में कुंडल पहना, एक में नहीं, वैसे ही छोड़ के चली आई। अब क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी जो थी, उनके कर्ण ने जब भगवान की वंशी का नाद श्रवण किया, तब वो आएंगे किया और गोपियों की तरह वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर गई। ललिता, विशाखा, ये सब सखियां उन्हें जगाने लगी, चेतना करने लगी। और कुछ गोपियां ऐसी थी जो कि भगवान की मुरली को सुनकर दौड़ी दौड़ी चली आ रही थी, पर उनके घर वालों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। तो वो क्या करती है, कमरे में बैठ करके भगवान के ध्यान करते हुए अपने प्राण को त्याग करके, इस शरीर को त्याग करके भगवान के चरणों में वो ही सबसे प्रथम पहुंच जाती हैं। और सभी गोपियां आई, सभी गोपियों को देख करके भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, पर बाहर से कुछ और कह गए हैं। कहते, अरे गोपियों, तुम सभी दिन रात्रि में क्यों आए हो? ये तो रात्रि की बेला है और आज पूर्णिमा की दिन है। इस समय तो रात्रि में तुम्हें घर में होना चाहिए और तुम जंगल में हो। तो मानो गोपियां अंतर में कहने लगी कि हे कान्हा, तुम्ही ने तो बुलाया है और अब बड़े भोले बनते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, मैं तो वन की शोभा देखता हुआ बंसी बजा रहा था, इसमें मेरी क्या दोष है? अगर तुम कहो कि तुम मुझसे प्रीति करते हो, तो ये कैसी प्रीति है जो कि सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गए? अरे इससे तुम्हारा भी तो अपमान होगा, तुम्हें पतिव्रता होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पति ही सर्वश्रेष्ठ है और तुम अपने पति को, घर परिवार सबको त्याग करके चले आए। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, जाओ वापस लौट जाओ। जैसे ही कहा तो जो सरल हृदय की गोपियां थी, उनके मन में वेदना होने लगी। वो झरझर करके उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगी। उनका मस्तक जो है वो नीचे झुक गया। और कुछ गोपियां थी कि अंतर में बड़ी ही दुखित थी और अपने पैर की उंगली से वो धरित्री को कुरेदने लगी। मानो वो कहने लगी कि हे पृथ्वी देवी, आप हमारे अपने गोद में ले लो, हम अब यहाँ नहीं रहना चाहते। पर उनमें ऐसी भी गोपियां थी जो कि कटु स्वभाव के थे। वो कहने लगी, अच्छा कृष्ण, तुम अब बड़े भोले बनते हो, बुलाया तो तुम नहीं है और अब हमें कहते हो पतिव्रता धर्म हमें सिखाते हो। तुम सिखाओगे हमें पतिव्रता धर्म क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे कि एक समय एक स्त्री थी, उसके पति कहते हैं कि देखो मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं जल्दी लौटाऊंगा। वो कहती है, आप कितने दिन के लिए जा रहे हो? स्त्री पढ़ाई नहीं जानती थी। उसके पति कहते हैं, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, 11-12 दिन बाद आ जाऊंगा। वो कहते 11-12 दिन होता क्या है? तो वो कहते वो भी तुम्हें नहीं पता। वो क्या करते हैं, दीवार पे 12 निशान कर देते हैं और कहते हैं जब एक दिन पूरा हो जाए तो एक पोंछ लेना। अब वो स्त्री रोज जाकर के उसे पोंछ देती थी और उसके पति ने उसे एक नृत्य का अपना ही स्वरूप दिया और कहते हैं जब तक मैं न लौट के आऊं तब तक तुम इसकी सेवा करना, मानो तुम्हारे पति है। और वो स्त्री बड़े आनंद से सेवा करने लगी अपने पति के प्रतिबिंब को और हमेशा आनंदित रहने लगी। अब क्या हुआ, देखते देखते 11 दिन 12 दिन भी चली गई। अब एक दिन वो प्रतिबिंब अर्थात उसके पति के प्रतिबिंब की सेवा कर रही थी
तभी उसके पति आया विदेश से लौटकर और दरवाजा खटखटाता है और कहता है, सुनो जी दरवाजा खोलो। और जैसे ही कहा तो उसकी स्त्री क्या अंदर बैठी रहेगी उसके प्रतिबिंब के पास या फिर आके दरवाजा खोलेगी? भगवान श्री कृष्ण को गोपियां कहती है, तब बताओ, जब उसके पति आ गए घर में तो उसके पति के प्रतिबिंब से उसका क्या लेना देना? तो उसी तरह जब तुम जगतपति हमें मिल गए हो तो हम इस संसार के पति को लेकर के क्या करेंगे? इसलिए बोलिए प्रेम से राधे राधे। जैसे ही कहा भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए और गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण विहार प्रारंभ करते हैं। जैसे ही उनके साथ भगवान श्री कृष्ण लीला करने लगे तो उनके मन में अहंकार हो गया। क्या कि देखो, लक्ष्मी जी जैसी देवियां जिनके दर्शन के लिए तरसती हैं, वो भगवान श्री कृष्ण आज हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यवती और कौन होगा? जैसे ही उनके मन में ये बात उदित हुई, वैसे ही भगवान उनके मध्य से अंतर्धान हो गए। और जब अंतर्धान हो गए तो गोपियां विरह में इधर उधर देखने लगी। कहते हैं कि इसी मध्य में जब रास प्रारंभ हुई थी तो श्रीमती राधा रानी को चेतना हुई, वो आई और सभी के साथ नृत्य करते हुए देखकर उनके मन में मान हुआ, उनके मन में अभिमान और इनके मन में मान। और श्रीमती राधा रानी के मान को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां से श्रीमती राधा रानी को लेकर के अंतर्धान हो गए। और भगवान श्री कृष्ण जब अंतर्धान हो गए तो गोपियां जैसे जल के बिना मछली की दशा होती है, उसी तरह विरह में आकुल होकर के वो इधर उधर भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। कहती, हे खग हे मृग हे खग शरणी, कहते हे खग, तुमने क्या भगवान श्री कृष्ण को देखा है? कहीं पर सुंदर हरियाली थी तो कहती, हे पृथ्वी देवी, तुम बड़े प्रसन्न लगती हो, शायद तुम्हारे पास ही भगवान हो। क्या हमारे प्राणनाथ तुम्हारे पास आए हैं? हमें बता दो। कहते, ओहो, तुम क्यों बताओगे? तुम भी तो खूब एक नारी के स्वरूप हो ना। एक नारी तो एक नारी से दावा होता है, वो क्या कभी उसे बताएगी? फिर जाकर के एक बरगद का वृक्ष देखा तो कहती है, हे बरगद, तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो, बहुत ऊंचे हो, तुम तो चारों ओर देख सकते हो, तुम तो बता दो भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए हैं? इस तरह गोपियां सर्वत्र ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते जब थोड़े आगे आई तो देखा कि दो पद चिन्ह दिख रहे हैं। वो कहते, अरे भगवान श्री कृष्ण के शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह से युक्त ये चरण तो दिख रहे हैं, पर इनके साथ और दो चरण जो है वो किसके हैं? ऐसी कौन सी गोपी है जिसकी इतनी भाग्य है जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ गई है? उसी चरण चिन्ह को देखते 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 वो आगे अग्रसर हुए तो आगे आकर के देखा कि एक बगीचा था जहाँ पर कि सुंदर पुष्प थे। वहाँ पर कुछ पुष्प ऐसे ही बिखरे हुए पड़े थे। तो गोपियाँ कहती है, शायद यहाँ पर उस सौभाग्यवती रमणी का श्रृंगार क्या होगा हमारे प्राणनाथ ने। और आगे बढ़े तो देखा वहाँ पर पद चिन्ह कुछ थे। उस दबे हुए पद चिन्ह को देख करके वो कहती है, यहाँ पर हमारे प्राणनाथ ने उन्हें अपने कंधे में उठाए, स्कंध में लेकर के जा रहे हैं।
अब गोपियों को सन्निकट आते देख करके भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को भी छोड़कर अंतर्धान हो जाते हैं। अब श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के बिना वहीं पर मूर्छित हो गई। वो दौड़ती हुई आई गोपियां और देखती हैं कि श्रीमती राधा रानी मूर्छित हैं। उन्हें लेकर के वो भगवान का नाम उच्चारण करते हुए भगवान को ढूंढने लगी। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं, हे गोपियों तुम और अंदर मत जाओ, क्योंकि अंदर अंधेरा है और वहां अगर मेरे प्राणनाथ होंगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि वो हम जितने उन्हें ढूंढने जाएंगे वो और अंधेरे के अंदर जाएंगे, उससे हमें कष्ट होगा। इसलिए चलो हम यमुना पुलिन चलते हैं, वहीं उन्हें बुलाएंगे। और यमुना के तट पर आकर के वो विरह से भगवान को पुकारने लगी। और जिस विरह में उन्होंने भगवान को पुकारा उसे ही, उस विरह गीत को ही कहते हैं गोपी गीत। तो चलिए हम सभी गोपी गीत का आस्वादन करते हैं। जयति तीधिकं जन्मना व्रज शरत इंदिरा जयति तेधिकं जन्मना व्रजो
कहाँ हैं? अगर आपको इस तरह हमें विरह दशा में छोड़ के जाना होता तो आपने हमारी इतनी बार रक्षा क्यों की? हमें क्यों नहीं वहां जाने दिया जब विष जल पान करके सभी ग्वाल बालगण गोप वत्सगण मूर्छित हो गए थे, मृत प्राय हो गए थे, तब क्यों रक्षा की उनकी? एक समय जब गोप बालगण क्रीड़ा करते हुए कालिंदी के जल के तट पर आया तो उस समय बहुत ही गर्मी का मौसम था। सभी प्यास से व्याकुल होकर के यमुना जी के जल पान करने के लिए आए, जो जल की कालिया नाग के विष से मिश्रित था। सभी ने प्यास से व्याकुल होकर के वो जल पान कर लिया और पान करते ही वो मूर्छित हो गए। जब वो मूर्छित हो गए भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं उसी काली देह में कूद पड़े और जाकर के उस काली नाग के फन पर वो नृत्य करने लगे। कुछ ग्वाल जो थे वो दौड़ करके आए और कहते हैं, माता आपका जो पुत्र है श्री कृष्ण वो काली देह में कूद गया है। सभी ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर आने लगे काली देह पर। जाकर के देखा तो श्री कृष्ण जो है वो काली नाग के फन पर खड़े हुए थे और उस काली नाग के फन पर वो नृत्य करने लगे। और जब काली नाग के सभी फनों से रुधिर की धारा प्रवाहित होने लगी तो उनकी जो पत्नियां थी नाग पत्नी वो आकर के कहने लगी, हे प्रभु ये जो कालिया है ये बड़ा ही दुरात्मा है, मूढ़मती है, इसे आप क्षमा कर दीजिए। आप तो भगवान हैं, आप सभी को क्षमा करते हैं, भक्त वत्सल है, हमारी विनती सुनकर हमारे पति को छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं कि मैं छोड़ तो दूंगा पर कालिया छोड़ने के बाद तुम भी मुझे वचन दो कि इस यमुना जल में तुम नहीं रहोगे, तुम पुनराय रमण द्वीप में वापस लौट जाओगे। तब कालिया नाग कहता है, भगवान मैं वहां कैसे जाऊं? आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो कृपालु हैं, आपने मुझे क्षमा कर दिया, ये तो आपका गुण है। पर प्रभु मैं भी एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए तो सर्पों के अंदर विष दिया है, मेरा तो यही गुण है। सांपों का कर्म क्या है? डसना। तो ये तो मेरा गुण है, इसी परवश मैंने अहंकार में आकर के आपको भी इनकार कर दिया, इसलिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। परंतु प्रभु आपने जो मुझे कहा यहाँ से तुम वापस लौट जाओ, वो कैसे संभव है? वहाँ तो गरुड़ जी निवास करते हैं और मैं वहाँ लौटकर नहीं जा सकता। तब भगवान कहते हैं, हे कालिया तुम चिंता मत करो, इस बार तुम लौट के जाओ, तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह हैं और गरुड़ जो है वो मेरा ही भक्त है। इसलिए जब वो मेरे चरण चिन्ह को तुम्हारे मस्तक पर देखेगा तब वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। और तभी से सर्प जातियों में भगवान श्री कृष्ण की चरण चिन्ह दिखते हैं। तो गोपियां कहती हैं, प्रभु उस कालिया नाग के विष से हमें क्यों रक्षा की?
अब तो हम विरह विष से यहाँ पर जले जा रहे हैं। अगर हमें यही दिन दिखाना था तो तब क्यों रक्षा की। इस तरह वो भगवान की स्मरण करते हुए सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की अनुकरण करने लगे। भगवान ने जो पूतना वध, तृणावर्त वध, अघासुर, बकासुर जितने भी वध किए हैं वो सभी उसी लीलाओं की अनुकरण करने लगी। कोई गोपी अपने आप को पूतना कहने लगी तो कोई गोपी बाल कृष्ण बनकर उनके स्तन को पान करने लगे। कोई गोपी कालिया नाग बन करके वहां पर क्रोधित अहंकार में आए तो कोई गोपी वहां पर कृष्ण बन करके कालिया नाग के अहंकार को नाथ रहे हैं। इस तरह वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की अनुकरण करने लगे और कहते हैं आपने हमारी उन राक्षस ब्याल राक्षसा, ब्याल अर्थात सांप जिसे कहते हैं, अजगर। ब्याल एक कालिया नाग को भी कहते हैं और एक अघासुर को, जिसका बड़ा विशालकाय शरीर है। बकासुर इत्यादि जो है अपनी बहन पूतना और भाई की वध का बदला लेने वो बड़ा सुंदर विशालकाय शरीर को लेकर के आता है और जंगल की जो झाड़ वन थी उनमें आकर के वो अपने मुंह खोल के बैठ जाता है। अब गोपाल जब क्रीड़ा करते हुए, गोचारण करते हुए जब आए तो देखा और कहते कान्हा देखो कितना सुंदर गुफा है, चलो हम घूम के आते, कभी तो गए नहीं है। सभी गोपाल आनंदित होकर के उसी गुफा में जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण दूर एक वृक्ष के नीचे कमर पर हाथ रखे खड़े हुए थे। भगवान देखते ही समझ गए कि ये कोई गुफा नहीं है, ये तो अघासुर है जो कि बदला लेने के लिए आया है। पर जब तक भगवान उन्हें कहते कि अरे ग्वाल बालों रुक जाओ, तब तक तो वो अघासुर के मुख के अंदर प्रवेश कर चुके थे। तो भगवान ने सोचा कि ये सब तो मेरे भक्त हैं, तो इनकी रक्षा करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। तो भगवान भी उनके पीछे पीछे अघासुर के मुख के अंदर चले गए। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तब अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। तब गोपाल डरने लगे, कहने लगे हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारे शरण में हैं। अब वो सभी ग्वाल वाल वहां मूर्छित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विशालकाय शरीर धारण किया और विशालकाय रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ अपने चक्र को आह्वान किया, उससे उसके उदर को विदीर्ण करके वो वहाँ से बाहर आए और सभी ग्वाल वालों को भी चेतना हुई। जब अघासुर वध भगवान ने किया, उस अघासुर के अंदर से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस दिव्य ज्योति जो है भगवान के चरणों में आके लीन हो गई। जब देवतागण देखते हैं तो वो सभी भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर के मुख से सभी की रक्षा की। तो गोपियां कहती हैं कि उस अघासुर के मुख से हमारी रक्षा करके क्या हुआ, अब तो हमारे हजारों हजारों अघासुर ग्रास किए जाते हैं। प्रभु कहाँ गई आपकी दया, कहाँ गई आपकी कृपा? अब क्या आपका जो हृदय है वो पत्थर हो गया है? आपको हमारी ये दीन दशा दिखती नहीं है क्या? इस तरह से पुकारने लगी। गोपियां प्राय मृत जैसे हो गई, पर उन्होंने फिर भी अपना प्राण धारण कर रखा था। वो किसके बल पर? तो कहते हैं
उन्होंने भगवान की कथा के बल पर अपने प्राण को धारण कर रखा है। इसलिए कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विडीरितम जिससे हम अपने प्राण धारण करके रखते हैं, वो केवल मात्र आपकी कथा है। उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है जिससे कि हम अपने प्राण को धारण कर रखें। पर हे प्रभु, फिर भी आप हमें दर्शन नहीं देते। आपको क्या हमें जो ये विरह व्याप रहा है, वो क्या आपकी नयन चक्षु नहीं है जिससे कि आपको दिखता नहीं है? उसके बाद वो कहते हैं प्रहसितं
वो कहते हैं, हे प्रभु, जब आप वन में जाया करते थे तब हमारे मन में ये डर रहा करता था कि कहीं आपके कोमल जैसे छोटे छोटे चरणों में कंकड़ ना गड़ जाए। ये सोचकर हमारे हृदय में डर उत्पन्न होता था। हम तो आपके कोमल चरणों को अपने वक्षस्थल पर रखते हुए भी डरती थी कि कहीं आपके चरणों में चुभ ना जाए, कहीं आपको कष्ट ना हो। पर अब क्या आपकी वो कोमलता दूर हो गई है जिससे आपको हमारी ये विरह दशा दिखती नहीं है। हम तो आपके लिए सब कुछ छोड़ के चली आई, पति पुत्र भाई बंधु सब कुछ त्याग के आ गई। और क्या कहती हैं साथ में, क्योंकि हमने एक बार भी ये चिंता नहीं की कि वो क्या सोचेंगे बाद में। ये ना सोचते हुए हम अपने पति पुत्र को भी छोड़ के चली आई, इसलिए कहती हैं, कभी सुल्तान बया पति तो सर्वश्रेष्ठ होती है, पर हमने अपने पति को भी बिना चिंता किए बिना बेचारे छोड़ के चले आ गए। हमारे जो छोटे छोटे संतान हैं उन्हें भी छोड़ के चले आए। कभी एक बार ध्यान नहीं किया कि हमारे जाने के बाद हमारे जो संतानें हैं उनके ऊपर क्या बीतेगा। हे जगतपति, हम तुम्हारे लिए तो सबको त्याग कर आए हैं, पर फिर भी आप इस तरह क्यों छुपे हुए हो, हमें एक बार तो दर्शन दो। इसलिए कहती हैं, पति सुल्तान बया विरह गीत गाते हुए जब भगवान को गोपियां प्रेम से पुकारने लगी, विरह से पुकारने लगी, तब भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण तत्क्षणात उनके मध्य प्रकट हो गए। इसलिए बोलिए, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गिरधारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तब कुछ गोपियां उनकी ओर चातक की तरह देखने लगी। कुछ गोपियां उनके चरणों को देख रही हैं और कुछ उन्हें पकड़े हुई है और कोई नेत्र बंद किए हुए हैं। वो नेत्र क्यों बंद किए हुए हैं? ये तो भगवान श्री कृष्ण को इतने देर से पुकार तो रहे थे, पर जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने नेत्र क्यों बंद कर लिया? तो कहती है, गोपियों ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि कहीं ये दोबारा चले
जाए तो इनको मैं अपने हृदय में धारण कर लेती हूँ। देखती हूँ ये मेरे सामने से तो चले जाएंगे, पर मेरे हृदय से कैसे जाएंगे। इसलिए कोई नेत्र बंद करते हुए उन्हें भगवान को चिंतन करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण सभी को सांत्वना देते हुए उन सभी के साथ रास लीला करने लगे। और रास लीला में सभी गोपियां बड़े आनंदित हैं। और जब उन्होंने इतनी गोपियों के साथ नृत्य प्रारंभ किया तो उनका एक नाम हो गया, क्या? मदन मोहन। कहते चोड़ी गोपी मनोरथी मन मथिरो मनोमथी नाम धरे मदन मोहन। कहते गोपियों के मन रूपी रथ में वो आरूढ़ हुए और भगवान शिव जी की क्रोध से जब मदन था, कामदेव थे, वो दग्ध हो गए थे, भस्मीभूत हो गए थे, तो उनका नाम हो गया था, शिव जी का नाम मदन दहन। पर आज भगवान श्री कृष्ण ने उनका भी मन हर लिया, इसलिए उनका नाम हो गया मदन मोहन। तो सभी बोलिए मदन मोहन भगवान की। भगवान श्री कृष्ण उन सभी के साथ क्रीड़ा करने लगे। तो जब वो विचरण कर रहे थे उसी समय एक दैत्य आया और जो कि यक्षराज कुबेर के सैनिक थे, वो आकर के गोपियों को हरण करके ले जाने लगे। और तब भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम उन गोपियों की रक्षा करते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला किया। कहते इस रास लीला का तत्व क्या है? यहाँ पर वर्णना दिया गया है रास शब्द का। रास के बीच में जो आकार है उसे अगर हटा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? रस। तो महारास किससे परिपूर्ण है? रस से परिपूर्ण है। और जो आकार मात्रा वहां पर लगा हुआ है वो और कुछ नहीं, वो क्या है? कहते माया देवी है। माया देवी को हटा दिया जाए तो जो आत्मा है और परमात्मा है, भक्त और भगवान की मिलन होती है। इसलिए प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह भगवान ने उन गोपियों की मनोवांछा पूर्ण की। तो उन भक्त वत्सल भगवान को हम भी थोड़ा पुकारते हैं।